वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पल्लवी। आई होप आप सब ठीक होंगे। अब बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियो आ रही है। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ हो चुका है, तो आप सब तो तैयारियों में लगे गए होंगे। तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बना देती हूँ एसबीआई क्लर्क पे। जैसे कि आपको पता ही है कि इसका जो प्रीलिम्स है वो फरवरी को बताया गया है नोटिफिकेशन में, और मेंस जो है वो मार्च और अप्रैल में बताया गया है। तो एक्सपेक्टेड डेट जो है ना वो 22 फ़ेब बताई गई है प्रीलिम्स की ना। तो उस तो तैयारी तो आज से शुरू हो जानी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में जो स्ट्रेटेजी बताई है ना वो जनवरी तक बताई हुई है। तो आप अप्रॉक्सीमेटली लेके चलो 65 डेज़, 20 दिसंबर से लेके 31 जन तक, तो 1 महीने तक है। 65 डेज़ लेके चलो। तो एग्ज़ाम पैटर्न तो आपको प्रीलिम्स का पता ही है कि 60 मिनट का होता है, 1 घंटे का होता है। तो सब्जेक्ट है इंग्लिश, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भी 30 होंगे, ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट का होगा। क्वांट में भी 35 क्वेश्चन, 35 मार्क्स और 20 मिनट का ड्यूरेशन। रीजनिंग भी ऐसे ही सेम टू सेम है, 20 मिनट की ड्यूरेशन है। टोटल 1 घंटा हो गया। तो अभी जैसे सबसे पहले आते हैं हम रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे जितने मैंने आज तक प्रीलिम्स दिए हुए हैं ना, तो मैं उस हिसाब से आपको बता सकती हूँ कि पजल जो है ना वो ईजी आती है, इतना टफ नहीं आता है पेपर। मॉडरेट टू ईजी, ईजी टू मॉडरेट आता है। तो पजल में लीनियर और सर्कल, सीटिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, बॉक्स, डे और अनसर्टेन वाली ज़रूर करना। पजल्स जो होती हैं वो ईजी वाली ही आएंगी, मॉडरेट वाली आएंगी। उसमें साइलोगिज्म तो ज़रूर करना। साइलोगिज्म जो है वो पेपर में आते आते तो 2 से 3 नंबर का आ जाता है। ये पेपर शिफ्ट पे डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी भी ज़रूर आता है, 2 या 3 नंबर का भी आ जाता है इसमें, और कोडिंग डिकोडिंग भी आ जाती है। ईजी वाली आती है, टफ वाली नहीं आती है। ब्लड रिलेशन में आता है, ब्लड रिलेशन तो आता ही है आईबीपीएस क्लर्क में भी। तो इसने मतलब बड़ा अजीब से डाल रहे थे यार। 2-3 नंबर के आ जाते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी आ जाती है 2-3 नंबर की। और डायरेक्शन तो आते ही हैं। डायरेक्शन और कई बार ब्लड रिलेशन में एक दे देते हैं ये। तो आप तो 20 मिनट का तो ये रीजनिंग का सेक्शन होता है। तो उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास। पहले मैं आपको ना ये बता देती हूँ कि ये स्पीड के लिए ना मैं लास्ट में बताऊँगी आपको कि कैसे स्पीड जो है वो आपको फ़ास्ट रखनी है, कैसे आप बना सकते हो स्पीड को फ़ास्ट ना। तो अभी फ़िलहाल मैं सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। तो अभी हम आते हैं क्वांट पे। तो क्वांट में 35 क्वेश्चंस होते हैं और 20 मिनट का पेपर होता है। तो इसमें जो अरिथमेटिक होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरिथमेटिक जो होता है ना वो, उसमें एक एक नंबर के ये क्वेश्चंस आते ही हैं सारे। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं ना, आप इनमें से मतलब एक एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। और बाकी ये होता है कि डीआई 5-10 नंबर की आ जाती है इसमें। और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी 10 नंबर के आते हैं। कई बार आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं। और सीरीज़ भी आ जाती है, मिसिंग सीरीज़ और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आ जाती है, 5 नंबर की आ जाती है ये। और उसके बाद आ जाता है इंग्लिश। और इंग्लिश में बुकैब आ जाती है। और 30 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट का होता है। एरर डिटेक्शन जरूर आ जाती है, 4-5 नंबर की तो आ जाती है एरर डिटेक्शन। पैसेज भी 10 नंबर का आ जाता है। और इसमें जो पैसेज है ना उसमें ही आ जाती है, बुकैब भी उसी में आती है, 5-10-7 नंबर का आ जाता है। हाँ, वर्ड स्वैप 3 या 4 नंबर का। पैरा जंबल और जो होता है वो उसमें भी 5 नंबर, 4 या 5 नंबर का आ जाता है। और रीअरेंजमेंट भी आ जाते हैं उसमें। नॉर्मल 1 लाइनर 2 लाइनर ही आते हैं, और मिस स्पेल्ड तो मतलब आते ही आते हैं, वो तो ईजी होते हैं। और 2-3-4 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। फिलर क्लोज टेस्ट भी 5 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं ये। जो पैरा जंबल होता है ना वो कई बार उसमें से वो लास्ट में 5 नंबर का दे देते हैं पैरा जंबल। तो कई शिफ्ट में आता है, कई शिफ्ट में नहीं भी आता है ये। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तो हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्पीड कैसे इंक्रीज़ करनी है, आपको स्पीड कैसे फास्ट रखनी है। ट्राई टू सॉल्व द मॉक पेपर। जो टीचर्स करवाते हैं ना, वीडियो में डाला हुआ होता है उन्होंने, वो आप पहले खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद टीचर का देखो। तो जो आप गलती कर रहे हो ना, आपको उसी टाइम पता लग जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। और फिर 1.5x पे वीडियो चलाओ और फिर सॉल्व करो। मतलब उसके साथ साथ सॉल्व करो। लाइव सेशन देखो, लाइव सेशन देख के फिर आप देखो आप कितनी देर में सॉल्व करना शुरू कर रहे हो। जनवरी के बाद में मैं 2-2 3-3 मॉक एक हफ्ते में लगाना शुरू कर दूंगी, या फिर डेली लगाना शुरू कर दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं वीडियो से ही देख के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, पेपर सॉल्व करूंगी, प्रीवियस ईयर सॉल्व करूंगी। तो या तो लाइव सेशन देख के, अभी लाइव में इतना मुझे टाइम नहीं लग पाता है, तो 1.25 या फिर 1.5x पे देख के मैं वीडियो में सॉल्व करती हूँ। तो उससे मेरी स्पीड में बहुत इंक्रीज़ हुआ है। ये मैं खुद 1-2 साल से मैं करती आई हूँ, और ट्रस्ट मी आप भी एक बार करना।
आपको धीरे-धीरे बनेगी, एकदम से स्पीड नहीं बनती। आप डेली प्रैक्टिस करोगे, आप डेली आपकी स्पीड बढ़ेगी। कुछ और तरीका नहीं, जितना सॉल्व करोगे ना पेपर को, उतना आपके दिमाग में कैलकुलेशंस बैठ जाएँगी। तो याद करने से ना कुछ नहीं होगा, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक याद करने से कुछ नहीं होता है। सिर्फ़ सॉल्व करने से ही सब चीज़ें लिखोगे आप पेपर में, क्वेश्चन उतारोगे कॉपी पे, पहले टीचर सॉल्व करेंगे। किसी भी कोई भी टीचर की उठा लो आप, कोई भी वीडियोज़ उठा लो, आप उनका सॉल्व करो, फिर उसके बाद आप मॉक दे के देखो हफ़्ते में 1 बार, फिर देखो आपकी कितनी स्पीड बढ़ी, एक्यूरेसी कितनी बढ़ी। इससे आपकी एक्यूरेसी भी ज़रूर बढ़े, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। जब हम टाइमर लगा के करते हैं ना, उसमें जब हम अकेले पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं लगता कि यार हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं। हम क्वेश्चंस करते हैं गलत निकलता है, जब सर क्वेश्चंस करते हैं तो सही निकलता है, तो उससे क्या होता है कि हमें पता लग जाता है कि हम इस पॉइंट पे हम गलत हैं, और उसी टाइम वो करेक्शन दिमाग में बैठ जाती है। तो आप भी ट्राई करना, तो डेली वीडियोज़ देखो, डेली वीडियोज़ देख के ना सॉल्व करो आप, तो आपको ज़रूर उसमें फ़ायदा मिलेगा। बाकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सब हो जाता है। और स्टार्टिंग में ना नंबर कम आते ही हैं, मेरे मेरे नेगेटिव में ही जाते थे, लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम में ही मेरा एसबीआई क्लर्क जो था, वो प्रीलिम्स जो मेरा क्लियर हो गया था मेरा एसबीआई का। तो इस बार देखो क्या बनता है। बाकी वैकेंसीज़ पे भी डिपेंड है, और बाकी मेहनत पे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड है, और लक पे भी डिपेंड है। तो बाकी ऑल द बेस्ट, और जो मैंने आपको बताया आप ज़रूर करके देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Please like the video, subscribe the channel and share the video. Thank you so much.